हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके नॉलेज में। और हम संधि विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें हमने संधि में स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में चर्चा करने के लिए बोला था, जिसमें से हमारा टॉपिक चल रहा था स्वर संधि। तो स्वर संधि में हमने आपको दीर्घ संधि और गुण संधि करा दिया था। तो दीर्घ संधि में हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, देवालय देव धन आलय। तो स्वर संधि में क्या उसमें दीर्घ संधि में क्या होता है, जो दो समान वर्ण जुड़ करके दीर्घ हो जाते हैं। जैसे देव, व में ए और आ पहले वाला अक्षर लेते हैं बाद का, तो मिल करके हो गया दीर्घ, आ हो गया। तो इससे बना देवालय। तो हमने बोला देवालय था, लेकिन देवा और आलय लिख दिया था, ये गलती हो गई थी। तो ये इसको पहले ही हमने आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट आगे कर जो है अब हमने पहले ही लिख के रखा है ताकि समझाने में आसानी रहे। तो उसके लिए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम वृद्धि संधि पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज वृद्धि संधि के लिए बताएंगे। तो वृद्धि संधि में क्या होता है, हम इसको सबसे आसानी से कैसे समझ सकते हैं, इसके लिए क्या करना होता है, हमें उसका एक उदाहरण समझ लेते हैं। तो उससे हमें उसकी जो है परिभाषा बहुत ही आसानी से याद हो जाती है। तो हम वृद्धि संधि के बारे में बात करते हैं। वृद्धि संधि में क्या होता है, जब ए हो या फिर आ हो, ए या आ हो, उसके बाद में यदि ए आए या फिर आई आ जाता है, तो दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं, आई दीर्घ हो जाता, मतलब वृद्धि हो जाती है इसमें। इसका नाम इसीलिए पड़ा है वृद्धि संधि। तो संस्कृत में इसका सूत्र यदि आप याद करना चाहें होता है वृद्धि रेचि, बोलते हैं इसको। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसमें क्या करना है हमें, वृद्धि संधि में ए के बाद या आ के बाद में ए आ जाता है या आई आ जाता है, तो दोनों मिलकर के दीर्घ आई हो जाता है। और ए या आ के बाद में ओ आ जाता है या फिर औ आ जाता है, तो दोनों मिलकर के दीर्घ वृद्धि हो जाती है, औ हो जाता है। और आ के बाद औ आएगा तब भी औ होगा, वृद्धि हो जाएगी। तो ये होती है वृद्धि संधि। तो इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा एक धन एक, तो एक इसमें ए का उच्चारण हो रहा है, ए आ रहा है, उसके बाद ए आ रहा है। तो बाद वाले पद में से पहला वर्ण लेते हैं ए, पहला अक्षर लिया ए, तो ए के बाद ए आया, तो इसमें क्या हो गया, ए के बाद जब ए आएगा तो इसमें वृद्धि हो जाएगी, आई हो जाएगा, आई। तो आई एक धन एक, एक कईक बन जाएगा, ये एक एक हो जाएगा। इसी तरह से एक उदाहरण और ले लेते हैं, ओ वाला। जैसे ए के बाद यदि ओ आए तो औ हो जाता है, या फिर आ के बाद औ आए तब भी औ हो जाता है। तो उसमें परम धन ओजस्वी उदाहरण लिया हमने। तो परम धन ओजस्वी, इसमें क्या हुआ, परम आ का उच्चारण हुआ, ए का उच्चारण हुआ। तो उसके बाद में बाद वाले पद का पहला वर्ण लेते हैं, पहला अक्षर ले लेते हैं ओ। तो ए के बाद आ रहा है ओ, तो ए धन ओ, ए और ओ मिलकर के वृद्धि हो जाएगी, इसमें औ हो जाएगा, औ। तो परम धन ओ, तो यहाँ से तो ए हुआ, ए का उच्चारण निकला, तो मैं ज्यों का त्यों रहेगा, और ओ को क्या हो गया, औ हो गया। तो इसमें पर ये तो विलुप्त हो जाएगा ओ, तो मैं के ऊपर औ की मात्रा लग जाएगी, तो ये हो जाएगा परमौजस्वी। परमौजस्वी ये शब्द का निर्माण हो जाएगा इस संधि से, संधि विच्छेद से ये संधि हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा यण संधि। यण स्वर संधि भी कहते हैं इसको, यण संधि। ये स्वर संधि के भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, जिसमें से हमने दीर्घ आपको पढ़ा दिया है, गुण पढ़ा दिया है, और आज ये वृद्धि और यण। अब यण संधि की बारी है। यण संधि में क्या होता है, बहुत ही आसान सा तरीका है इसका भी। उदाहरण से हम इनकी परिभाषाओं को याद रख सकते हैं, यदि हमें इनके उदाहरण याद रह जाते हैं। तो वैसे हम भूल भी सकते हैं परिभाषाओं को, लेकिन हमें उदाहरण याद रहते हैं, उदाहरण छोटे होते हैं, तो उसमें बहुत ही आसानी से हम इसको याद कर सकते हैं, इसकी परिभाषाओं को। इसमें क्या होता है, छोटी ई हो, बड़ी ई हो, छोटा ऊ हो, बड़ा ऊ हो, या फिर री हो, इनके बाद में कोई भी भिन्न या विजातीय स्वर आ जाता है। भिन्न से मतलब अलग अलग, कोई भी इनसे अलग, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री से भिन्न, इनसे अलग, इसका मतलब इनसे अलग आएगा, तब क्या होगा, छोटी ई बड़ी ई का तो हो जाता है ये, छोटी ई और बड़ी ई का हो जाता है ये, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का हो जाएगा वे, और री का रे हो जाता है।
ये होती है यण संधि। यण मतलब छोटी ई बड़ी ई का ये, छोटे ऊ बड़े ऊ का वे, और री का रे हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, यदि धन अपि। यदि धन अपि में क्या करेंगे, यदि इसमें छोटी ई आया, छोटी ई की मात्रा है इस पर, तो क्या है इसके बाद में छोटी ई का उच्चारण हो रहा है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद है ए। तो ई, अब इसमें कहा था परिभाषा में कि छोटी ई बड़ी ई हो और उसके बाद कोई भिन्न या विजातीय स्वर आ रहा है, तो छोटी ई के बाद ये भिन्न है, इससे अलग है, इससे अलग है, विजातीय स्वर है ए, तो उसका क्या हो जाता है, छोटी ई बड़ी ई का हो जाता है यह हो जाता है। तो इसमें यह हो गया यदि धन अपि। तो दै का क्या हो गया, दै इसमें विलुप्त हो जाएगा, यह बन जाएगा, दै का यह बन जाएगा, द्य हो जाएगा। जो विद्या वाला होता है द्य, वो द्य बन जाएगा, और बाद में पी लिखा हुआ है तो इसको यद्यपि कर देंगे। उसके बाद एक उदाहरण और लिया हमने, ये नी धन ऊन। तो इसमें क्या करेंगे, नी होता है ये छोटी ई, नी पढ़ेंगे तो इसमें छोटी ई का उच्चारण हो रहा है, और उसके बाद आ रहा है बड़ा ऊ। तो छोटी ई के बाद क्या आ रहा है, बड़ा ऊ आ रहा है। इसका अर्थ है कि छोटी ई के बाद क्या आ रहा है, विजातीय स्वर, भिन्न स्वर आ रहा है, क्योंकि छोटी ई के बाद छोटी ई नहीं आया, ये विजातीय है, इससे अलग है। तो छोटी ई और बड़ी ई का क्या हो जाता है, हमने पहले बताया था, ये यह हो जाता है। तो यह हो गया, तो इसमें नी धन ऊन का ये हो गया, नी का हो जाता है, पहला एक ही अक्षर है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ये आधा न बन जाएगा, आधा न, और ऊ का ये क्या हो गया, नी और ऊ मिलकर बन गया, छोटी ई और ऊ मिलकर बन गया ये, और ये बड़ा ऊ था तो इसमें बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी, और बाद में बचा न बोलते हैं जिसको, न्यून हो गया। उसके बाद एक ये है, हमने उदाहरण लिया इसका मनवंतर। मनु धन अंतर। मनु छोटा ऊ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ, और री के बाद में भिन्न विजातीय स्वर आएगा, तो छोटे ऊ बड़े ऊ का क्या हो जाएगा, वे। तो छोटा ऊ मनु, छोटा ऊ धन, इसके बाद आ रहा है ए, तो छोटे ऊ के बाद विजातीय स्वर आ रहा है तो उसका हो जाएगा वे। तो मनु छोटा ऊ धन ए, ये हो गया वे। तो न का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और ऊ मात्रा जो है वो छोटा ऊ और ए मिलकर वे हो गया, तो ये वे लिख दिया, और बिंदी अंकी बिंदी यहाँ पर लगाएंगे, और तय और रे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मनवंतर। तो स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट एक और उदाहरण लेते हैं इसमें, री वाला, पितृ धन अनुमति। तो पितृ में री वाला री है, तो री का उच्चारण हो रहा है, और उसके बाद आ रहा है ए, तो री के बाद विजातीय भिन्न स्वर ए आ गया, तो ये हो जाएगा रे। तो पितृधन अनुमति, री के बाद आ रहा है ए, तो ये हो जाएगा रे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये यण संधि है, री के बाद अगर भिन्न विजातीय स्वर आ रहा है कोई भी, तो उसका क्या हो जाता है रे। तो पितृधन अनुमति। तो पितृधन अनुमति, तो क्या हो जाएगा, ये पितृ का त्रय हो गया, मतलब रे हो गया, री धन ए, रे हो गया, पितृ रे यहाँ आ गया, त्रय बन गया, और नुमति, क्योंकि ये री वाला रे, मतलब री और ए मिलकर रे हो गया, पितृ हो गया, और बाद में बचा हुआ है नुमति, इसको लिखेंगे ज्यों का त्यों। तो ये हो गया हमारा पितृ अनुमति। तो आगे एक और ले लेते हैं इसमें, अयादि संधि। तो अगला टॉपिक है हमारा अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो इसमें अयादि स्वर संधि में क्या है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, अयादि, अयादि मतलब अय हो जाता है इसमें, अयादि। तो इसमें क्या होता है कि यदि ए हो या फिर आई हो, और ओ हो या औ हो, ये ओ हो या औ हो, ये आ रहे हैं, तो उसमें इसके बाद में यदि कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है, इनके बाद में कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है, इनके बाद में यदि भिन्न स्वर आता है, कोई भी
भिन्न या फिर विजातीय स्वर आता है, विजातीय स्वर आ जाता है, तो विजातीय स्वर आता है तो उसमें क्या करते हैं, यदि ए हो, आई हो, ये आपको थोड़ा दिख नहीं रहा है शायद, इसको शो कर देते हैं एक बार। ये देखिए इसमें क्या है, यदि ए, आई, ओ या औ हो, इसके बाद में कोई भिन्न या विजातीय स्वर आता है तो ए के साथ यदि इसका मेल होता है विजातीय स्वर का तो ए का हो जाता है आय हो जाता है। ए के बाद कोई भिन्न विजातीय स्वर आ रहा है तो आय हो जाएगा, और आई हो रहा है, आई के बाद कोई भिन्न या विजातीय स्वर आ रहा है तो आई का आय हो जाएगा। जैसा कि इसके नाम में आय आ रहा है, अयादि, तो उसमें ए का आय, आई का आय और ओ का हो जाता है अब, ये आपको याद रखना है, और औ का हो जाता है आव। तो इसको यदि आप याद रखेंगे तो आपको ये करने में बहुत ही आसानी रहेगी अयादि संधि को। इसके उदाहरण ले लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं जैसे ने धन अन, तो ने ए आ गया, ये क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए के बाद क्या है इसमें, ए के बाद विजातीय स्वर आ गया ए, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा आय, जैसा कि हमने अभी बताया ए का हो जाएगा आय। तो ने धन अन, तो क्या हो गया, आय हो गया, नय हो गया, नय और नय, नयन हो गया। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं आई का, तो जैसे नई धन अक, तो नई धन अक में क्या करेंगे, नई धन अक में क्या हुआ, आई हुआ, आई के बाद विजातीय स्वर आ गया ए, तो ए आ गया, आई का ए हो, मतलब आई के बाद ए विजातीय स्वर आया तो इसका क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो इसमें नई धन अक, तो क्या हो जाएगा, नाय, नई धन ए का नाय और के, नायक हो गया। एक उदाहरण और लेते हैं, ओ वाला ले लेते हैं, जैसे पो धन अन, पो धन अन हो गया, तो इसमें क्या आ रहा है, ओ का उच्चारण हो रहा है और इसके बाद विजातीय स्वर है ए, तो ओ के बाद यदि ए आ रहा है तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। तो पो धन अन, इसका मिलकर मेल क्या हो जाएगा, ओ और ए मिलकर अव हो गया पव, तो पव हो गया और ने पवन हो गया। और एक उदाहरण लेते हैं औ का उदाहरण ले लेते हैं। औ में क्या होगा, जैसे पव और धन अन हो गया, तो औ धन औ के बाद विजातीय स्वर आ गया ए, तो इसमें क्या हो जाएगा, औ के बाद विजातीय स्वर आता है तो आव हो जाता है। तो पौ धन अन मिलकर क्या हो गया, पाव, पव धन अन मिलकर पाव, औ और ए मिलकर आव हो जाता है। तो पे है इसमें तो पाव हो जाएगा और ने पावन हो गया। तो ये हुई अयादि संधि। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।